एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टूडेंट्स करने के बाद आज हम हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता है कि आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर। अब यहाँ पे इसके बाद कहने का मतलब क्या है, पहले ये देखते हैं। कहता है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर। जिसको बोलेगा ना उसको असल में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। क्या बनाना है? डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे? मतलब ये कह रहा है कि आपने एरिया को एक्सप्रेस करना है एज द फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर। क्या मतलब? एरिया जो है वो बराबर होगा सम एफ ऑफ पी के। देखो ये फंक्शन ऑफ पैरामीटर है, इसके बराबर है एरिया के। तो आपको पता है जो चीज एफ ऑफ होती है, एफ के अंदर होती है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो इक्वल के इस साइड पे होती है, जो अकेली चीज होती है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आपको जरा मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। आपने लिखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स इंडिपेंडेंट है, आजाद है। y डिपेंडेंट है क्योंकि y x की वैल्यू के साथ मुंसलिक है। तो इसी तरीके के साथ जिसको भी बोलेगा तो हमने क्या करना होगा, उसको उसके फंक्शन के तौर पे बनाना होगा। जैसे एरिया बोला तो हमने एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर लिखना है। आगे देखते हैं, कहता है सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ एरिया। तो क्या करेंगे, सी एज ए फंक्शन ऑफ एरिया। एरिया क्या होगा? आजाद होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सरकमफ्रेंस क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। सेम प्रकार के साथ यहाँ पे कहता है सरफेस एरिया एस। एस को हमने रिप्रेजेंट करना होगा एज ए फंक्शन ऑफ, देखते हैं किसके, फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सरफेस एरिया को फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम होगा यहाँ पे। हाँ, वॉल्यूम वी, यहाँ पे एरिया नहीं आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम होगा। सरफेस एरिया को आपने एज ए वॉल्यूम के फंक्शन के तौर पे लिखना है, एफ ऑफ वी के तौर पे लिखना है। तो मेन चीज हमें समझ आ गई। अब हम इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दो चीजें हमें चाहिए होंगी। सोल्व करते हैं तो दो चीजें हमें चाहिए होंगी। देखिए ये किसकी बात हो रही है? स्क्वायर की। स्क्वायर शेप हमारे पास होती है ये वाली, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों हर चीज जो है वो बराबर होगा। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट के इसका इसका जो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज एक्स मान ले, एल मान ले, जो आपका दिला वो मान ले। लेंथ ऑफ स्क्वायर इज एक्स मान लेते हैं, कोई भी पैरामीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स, इसी तरह ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। अब जब एरिया की बात करें तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि एक्स इंटू एक्स। किसके बराबर आ जाएगा एरिया? फिर एरिया बराबर आ जाएगा एक्स के स्क्वायर के। तो हमने क्या करना है, एरिया को प्रेजेंट करना है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर, मींस दैट कि हमें पैरामीटर भी चाहिए। तो पैरामीटर क्या करेगा, यहां से पैरामीटर भी निकाल लेते हैं। पैरामीटर क्या होता है आपको बता देता हूं कि पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर आपके पास असल में एरिया होता है किसी भी डायग्राम का, किसी भी शेप का इंटरनल सरफेस का एरिया। उसके ऊपर ऊपर जो सरफेस है वो कितनी जगह घेरती है, वो उसका होता है एरिया। और पैरामीटर होती है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, उसकी लंबाई कितनी है। जैसे यहां से मैं चलूं तो 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, तो 20 मीटर इसकी लंबाई मान लीजिए हो जाएगी। तो ये जो इसकी सारी लंबाई होगी लेंथ आउटर बाउंड्री की, वो इसके ऊपर पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर के लिए आप क्या करोगे, एक्स प्लस एक और एक्स प्लस एक और एक्स प्लस एक और एक्स, तो टोटल कितने एक्स? 4x। तो पैरामीटर इसका हो जाएगा 4x। मतलब P इज इक्वल टू 4x। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर। तो अगर एरिया को फंक्शन ऑफ पैरा, यानी कि एरिया को आजाद रखना है, P को आजाद रखना है, A को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है, तो यहां पे फिर हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा, और इक्वेशन 2 से x की वैल्यू मालूम कर लूंगा। तो नहीं यहाँ पे अभी ना इसको नाम दे, 2 का नाम ना दे, यहाँ से x की वैल्यू मालूम करें, क्योंकि हमने इसमें x की जगह वैल्यू डालनी है। तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, p डिवाइडेड बाय 4
इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो चीज आई है इसको कह दो कि पुट इन वन, वन में डाल दे। तो एक्स किसके बराबर है, पी बाय फोर के। तो एरिया इज इक्वल टू पी बाय फोर, एक्स की जगह पे डाले और उसका आ जाएगा स्केयर। तो यहां पे आप दे सकते हैं, आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर करना भी हो तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू पी स्केयर डिवाइडेड बाय फोर का स्केयर 16 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं आपने एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर लिख दिया। एरिया इज इक्वल टू सम पी ओवर 16, ठीक है, पी बस स्क्वायर है, कुछ भी हो, हमें उससे क्या, हमने क्या कर दिया, एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर लिख दिया जैसे हमें चाहिए था। एरिया इज इक्वल टू सम पी। एफ का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, वेरिएबल उसमें पी होना चाहिए, तो पी वेरिएबल के तौर पे आ गया है। इसी तरीके के साथ आप कहता है सर्कमफेरेंस सी ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, बिल्कुल इस तरह सी एक साइड पे होगा और ए एक साइड पे होगा और ए हमारे पास आजाद होगा, ए की कुछ भी वैल्यू हम डाल सकते हैं तो सी की वैल्यू बन जाएगी। अब देखें ना, यहाँ पे हम पी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/16 ए की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू 2 रखोगे तो 4/16 पी ए की वैल्यू आ जाएगी, पी को 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9/16 ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको भी सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, और सोल्व लिखने के बाद आपके पास दो चीजें आपको चाहिए, एक तो आपको सर्कमफेरेंस चाहिए, और सर्कल का जिक्र है तो जाहिर सी बात है सर्कमफेरेंस सर्कल का ही होता है। तो दूसरा आपको चाहिए एरिया। अब एरिया जो होता है वो किसी भी बॉडी के, आपको मैंने बताया अंदर वाली जो सरफेस होती है उसकी जो टोटल अंदर वाला हिस्सा होता है, जो जगह वो घेरती है, उसको एरिया कहते हैं। तो सर्कल का जो एरिया होता है बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इस सर्कल का रेडियस जो है वो आर हो, और रेडियस आपको पता है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। और ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है, जैसे बैंगल हो, चूड़ी हो, तो उसकी जो बाहर वाली परत होगी उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और ये बराबर होगा 2πr के, इसके बराबर होगा 2πr के। तो हमने क्या करना है, सी को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। एरिया की वैल्यू हमारे पास है πr² और सी की वैल्यू हमारे पास है 2πr, ये हम जानते हैं, आप ऊपर लिख देंगे कि वो ही ना हो दैट। अब आपने सी को सेपरेट करना है, ठीक है। तो सी को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे आपको आर की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या आती है। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ए ओवर पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू निकालनी ना कि आर स्क्वायर की, तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख दें यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर पाई का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको लिख दो कि पुट इन वन, और इसको आप नाम दे के चले जाओ कि इसका नाम जनाबे वाला हमने वन रखा हुआ है। अब जब आप क्या करेंगे, वन में पुट करोगे तो देखिए किस तरह बनता है, क्या एक्सप्रेशन बनता है। वन है जी सी इज इक्वल टू 2π, और आर की जगह पे आपको पता है, आर की जगह पे आ जाएगा ए अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट को मैं सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ, पाई का अंडर रूट अलग करके लिख सकता हूँ। नामी क्लास चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ के आए हैं कि लॉज ऑफ रेडिकल इंडिसेस, क्या पढ़ के आए हैं, अगर आपके पास x डिवाइडेड बाय y दो नंबर हो, इनके ऊपर होल के ऊपर अंडर रूट हो, तो ये x के ऊपर अंडर रूट अलग हो सकता है और y के ऊपर रूट अलग हो सकता है। सेम प्रकार के साथ अगर x और y ज़रब हो रहे हो, इनके ऊपर अंडर रूट हो, तो x के ऊपर रूट अलग हो सकता है, y के ऊपर रूट अलग हो सकता है। तो उसी बात को मैंने यूज किया यहाँ पे। आप सभी जानते हैं कि अंडर रूट कभी भी बटे में नहीं आ सकता। याद करिए, आपने सर्ड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट कभी भी बटे में नहीं आ सकता। बटे से अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मैं देखिए जरा, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू पाई के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, पाई के अंडर रूट का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई के अंडर रूट स्क्वायर लिखने से फायदा क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे पाई बच जाएगा, तो ए का अंडर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय पाई का अंडर रूट आ जाएगा। मैं बटे से अंडर रूट हटाना चाहता हूँ वास्तव में। तो ये वाला जो पाई है अंडर रूट है, ये नीचे एक पड़ा हुआ है, ऊपर दो पड़े हुए हैं, तो एक कट जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2π का अंडर रूट इंटू ए का अंडर रूट, और ये बराबर आ जाएगा सी के। तो यूं आपने सी को एज ए पैरामीटर, सी को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, सी से मुराद सर्कमफेरेंस,
ए से मुराद एरिया, तो सी को आपने एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया लिख दिया है। यानी कि यहाँ पे जो आजाद वेरिएबल है वो ए है और जो डिपेंड कर रहा है वो सी है। बस यही काम आपने करना है। थर्ड और लास्ट जो पार्ट है उसमें आपके पास कहता है कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते होंगे कि क्यूब जो होता है वो इस तरह की शक्ल होती है और इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट भी होती है। तो ये मान लीजिए आपके पास लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये वाली ब्रेथ है, ये वाली, और ये हाइट है। देखो ना, ये लेंथ, ये वाली, मैं मिस्टेक कर गया हूँ, ये वाली लेंथ, ये वाली हाइट और ये वाली ब्रेथ होगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्यूब के मामले में भी आपको पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो इसकी लंबाई भी एक्स मान लेंगे हम, ऊंचाई भी एक्स मान लेंगे और चौड़ाई भी एक्स मान लेंगे। तो अब कहता है कि सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की गई है, एरिया की बात नहीं की गई, क्योंकि एरिया जो होता है वो सिर्फ टू डिमेंशनल शेप का होता है जो कि आपके पास स्क्वायर है। इसका एरिया नहीं होता, इसका क्यूब होता है। हाँ, एरिया इसका हो सकता है लेकिन एक साइड का एरिया हो सकता है या फिर पूरी आउटर सरफेस का एरिया हो सकता है। अब एरिया के लिए आप क्या करोगे, देखो सरफेस एरिया सोल्व करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया ना आप उसको एस मान लो। सरफेस एरिया है तो आपको पता है सरफेस एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब इसमें आपको पता है सिर्फ एक फेस नहीं होता क्यूब में। कौन कितने फेस होते हैं, देखो फ्रंट बैक, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तुम लोग क्या करोगे, इधर 6 भी लगा दोगे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के लिए ये लग जाएगा। अब 6 इंटू लेंथ भी एक्स है और ब्रेथ भी एक्स है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर। एस को आप सेपरेट रखना चाहते हो तो तुम लोग क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देके चले जाओगे। देखो जिसको आपने सेपरेट रखना होता है, जिसको आपने सेपरेट रखना होता है उसको आप इक्वेशन का नाम देके चले जाते हो। देखो सी को सेपरेट रखना है तो इसको 1 का नाम दिया, ए को सेपरेट रखना है तो ए को 1 का नाम दे दिया, जो इधर पहले लिखा होगा उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना। सरफेस एरिया पहले लिखा है उसको पहले नाम दे दो, सर्कमफ्रेंस पहले नाम दिया हुआ है उसको पहला नाम दे दो इक्वेशन 1 का। अब क्या होगा, दूसरी चीज है इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम होता है वी। वॉल्यूम आपको याद हो तो आपने पढ़ा था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ भी एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है और हाइट भी एक्स है। तो आपके पास ये कितने एक्स हो जाएंगे, बेसिस बराबर पावर ऐड होके एक्स की पावर 1 जमा एक और जमा एक और, तो टोटल एक्स की पावर 3 हो जाएंगी, तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां से एक्स की वैल्यू किसी तरीके से पुट कर दे, निकाल के पुट कर दे एस में, तो एस की सॉरी एक्स की वैल्यू निकालेंगे किस तरह, देखो आप क्या करोगे, टेकिंग क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है बताता हूं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ऑन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्यूब रूट बेटा होता है v की पावर 1/2। स्क्वायर रूट जो होता है वो आपको पता है पावर 1/2 होता है, तो इसी तरह क्यूब रूट जो होता है वो पावर 1/3 होती है। क्यूब रूट कितनी पावर होती है, 1/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 ज़रब 1/3। तो मैंने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको इधर लिख ले या उधर लिख ले उससे फर्क नहीं पड़ता, v की पावर 1/3। अब इसको आप लिख दोगे कि पुट इन 1, पुट इन 1 में जब पुट करोगे तो 1 आपके पास है, s इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या डाल दोगे, v की पावर 1/3 और इस सारे का स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर भी है, तो s इज इक्वल टू v की पावर, ये जो पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3। तो ये आपने जनाब s को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम लिख दिया। यहाँ पे देखिए v आजाद है, s जो है वो डिपेंड कर रहा है। v की जगह पे 1 रखोगे तो s की वैल्यू 1 आ जाएगी, v की जगह पे 2 रखोगे तो s की कुछ वैल्यू आ जाएगी, 3 रखोगे तो इस तरह। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। याद रखिएगा ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज के का मतलब क्या होता है, ये आपको लेक्चर नंबर 1 में मैं सिखाया हूं, चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में। और किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालते किस तरह है, ये बात आज हमने सीखनी है। डोमेन और रेंज के लिए हमारे पास फंक्शन है टोटल 5 फंक्शन है, पांचों के पांचों डिफरेंट फंक्शंस हैं। हम क्या करेंगे, सारे फंक्शंस के नाम भी मेंशन करते जाएंगे और इनके साथ साथ इनकी डोमेन और रेंजेस के कॉन्सेप्ट भी लिखते जाएंगे, कैसे कैसे निकल सकते। सबसे पहले तो ये बात सीख लीजिए कि डोमेन होती क्या है। आपको मैंने बताया था किसी फंक्शन की डोमेन से मुराद वो वाले नंबर होते हैं जो आप इसको दे सकते हैं। क्या होते हैं, इनपुट्स।
जो आप किसी नंबर में वैल्यूज डाल सकते, किसी फंक्शन में वैल्यूज डाल सकते हैं, इनपुट्स जो आप वैल्यूज डाल सकते हैं। और रेंज क्या होती है, किसी फंक्शन की जो रेंज होती है वो बराबर होती है आउटपुट के, जो फंक्शन आपको बदले में जवाब देगा, ठीक है, वो होती है आउटपुट से। अब यहां पे प्रॉब्लम किधर किधर आएगी ये सीख लीजिए। डोमेन और रेंज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी दो जगहों पे। कौन कौन सी जगह है? पहली बात तो यह है बेटा कि अंडर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम बेटा ये कि बटे में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है तो आपके डोमेन और रेंज की काफी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए और बटे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो आपको पता है कैलकुलेटर के ऊपर आप अंडर रूट लेते हैं तो क्या होता है, होता ही है कि वो अनडिफाइन हो जाता है। क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो इसका मतलब वो नंबर रियल नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे ये तमाम के तमाम फंक्शंस रियल वैल्यूड है। आप जब पीछे डिस्कस करेंगे ना, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है ऐसा फंक्शन बेटा जिसकी डोमेन भी रियल हो और रेंज भी रियल हो, लाजमी तौर पे उसकी रेंज रियल होनी चाहिए। तो हम जितने भी फंक्शन डिस्कस करेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो रियल आएंगी, किसी फंक्शन की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी अंडर रूट में माइनस ना आए, बटे में जीरो ना आए। अब यहां पे जो पहला फंक्शन है ये आपके पास फंक्शन है लीनियर। कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल जब आ जाए तो इसमें ना तो अंडर रूट है और ना ही बटा है, मतलब प्रॉब्लम दोनों ही नहीं है। प्रॉब्लम से अगर हम बच गए। अब इसके लिए क्या करोगे बेटा, जब भी आपके पास कोई सा पॉलिनोमियल आ जाए, कोई सा भी आपके पास लीनियर आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, डिग्री 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, 7 का, कोई पॉलिनोमियल भी आ जाए किसी भी डिग्री का, तो आप ये बात याद रखिएगा उसकी जो डोमेन होगी ना वो तमाम रियल नंबर्स होगी। क्या होगी? डोमेन उस फंक्शन की, डोमेन ऑफ, यहां पे फंक्शन जी है तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स बेटा होगी तमाम के तमाम रियल नंबर्स। अब तमाम के तमाम रियल नंबर्स को लिखने के दो तरीके हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तमाम नंबर्स। और ये आप जो लिखते हो ये आपको याद होगा, इसको आप कहते हैं ओपन इंटरवल। इंटरवल का कॉन्सेप्ट आप पीछे फर्स्ट ईयर में सीख आए हैं। ये आपके पास है इंटरवल, सॉरी फर्स्ट ईयर कह रहा हूं, आप ये 9th क्लास में भी सीख के आए हैं और 10th क्लास में भी इसके कुछ क्वेश्चंस आप करके आए इनइक्वालिटीज में। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तमाम रियल नंबर्स आ जाते हैं इसमें। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए जिसमें बटा भी ना हो और अंडर रूट भी ना हो तो उसकी डोमेन के बारे में तो आपने इजी हो जाना है। अब रेंज के बारे में अलबत्ता प्रॉब्लम है। अगर तो डिग्री 1 का होगा ना पॉलिनोमियल तो उसकी डोमेन भी तमाम रियल और रेंज भी तमाम रियल। ऐसा क्यों बेटे आए? सबसे पहले देखें, इसको मैं नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकता हूं ना एक्स की जगह। देखिए एक्स की जगह अगर मैं पुट करता हूं 1 तो क्या होगा, 5 माइनस 1 4, 4 आ जाएगा। अब 1 डोमेन है, 4 रेंज है। देखो ना एक्स की जगह आपने जो वैल्यू डाली वो आपके पास डोमेन की वैल्यू होगी और जो आएगी जवाब आएगा वो रेंज की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप एक्स की जगह कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो, माइनस का, प्लस का, जीरो, इधर जीरो रखोगे तो 5 आंसर आ जाएगा, माइनस का 1 रखोगे तो 5 माइनस इंटू माइनस 1 6 हो जाएगा। कुछ भी नंबर आप रख लें तो आपके पास कोई ना कोई जवाब आना ही आना है। तो इसका मतलब आप इस जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिसकी डिग्री 1 होगी उसकी डोमेन भी तमाम रियल नंबर और उसकी रेंज भी तमाम रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये मैं रियल नंबर लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है स्टाइलिश आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यही है सिर्फ कि इसमें कौन सा मर्जी नंबर आप डालोगे ना जवाब आपको लाजमी मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कोई नंबर डालो और उसके बदले में आपको आंसर मिले ही ना। माइनस का डालो, प्लस का डालो, जीरो डालो, जैसे मर्जी, क्योंकि ना तो इसमें बटा है ना इसमें वो अंडर रूट है। अब यहाँ पे आए पार्ट नंबर 2, ये आपके पास फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लो या स्क्वायर रूट फंक्शन लिख लो। स्क्वायर रूट फंक्शन स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि स्क्वायर रूट में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए।
स्क्वायर रूट में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। तो इसकी हम डोमेन कैसे फाइंड कर सकेंगे? करेंगे ये कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज पड़ी होगी उसको लाजमी तौर पे या तो जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से छोटी तो चीज कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जीरो से जैसे ही छोटी होगी वो माइनस में चली जाएगी और माइनस अंडर रूट के अंदर हमने आने नहीं देना। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x प्लस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के अंदर वाली चीज जो है वो या तो जीरो हो सकती है या फिर जीरो से बड़ी हो सकती है, जीरो से बड़ा कुछ भी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, x को खालस कर लेंगे। x खालस कैसे होगा, x जो है वो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाओ तो ये -2 से बड़ा हो जाएगा। अब देखो x -2 हो भी सकता है, यहाँ पे -2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो -2 हो सकता है, उसके उससे बड़ा हो सकता है, -2 के बाद 1 माइनस का 1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, फिर 1 फिर 2 इस तरह, लेकिन -2 से पीछे नहीं जा सकता। ये देखे ना, मैं आपको ये रियल लाइन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -2, तो जो -3 भी लिख देते हैं। आपके पास जो x की वैल्यूज है वो -2 से इस तरफ तो जा सकती हैं, इधर कभी नहीं जा सकती, ठीक है। -2 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, अगर यहाँ पे इक्वल ना होता तो फिर हम -2 को भी शामिल ना करते। अब तो चूंकि आपको पता है 0 तो अंडर रूट में आ सकता है ना, तो इसलिए हम इसको बराबर रख दिया। इसका मतलब -2 से ऑनवर्ड इस तरफ तमाम नंबर जो है वो आपके फंक्शन की डोमेन में शामिल है। तो डोमेन ऑफ ये फंक्शन भी g ऑफ x है, डोमेन ऑफ g ऑफ x जो है वो 2 आ जाएगा माइनस का, और 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तमाम रियल नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इन्फिनिटी जब भी आ जाएगी, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, उसके साथ जो आपने ब्रैकेट लगानी ये वाली लगानी है, ठीक है। कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी, यही बंद ब्रैकेट या फिर बड़ी ब्रैकेट नहीं लगानी, यही लगानी। अब जब आपके पास इक्वल की कंडीशन आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, ये वाली ब्रैकेट लगाओगे, यानी कि -2 खुद भी और -2 से बड़े तमाम नंबर इसका जवाब हो सकते हैं। अगर -2 शामिल ना होता तो हम ये लिखते -2 से इन्फिनिटी, हम ये लिखते। अगर -2 शामिल ना होता यानी कि यहाँ पे इक्वल की अलामत ना होती तो फिर हम इस तरह का जवाब लिखते, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास इक्वल की भी अलामत है तो इसलिए इसका आंसर ये बनेगा। अब डोमेन की आपको समझ आ गई है। अब मुझे बताइए, क्या कभी अंडर रूट का आंसर नेगेटिव नंबर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। अगर अंडर रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर डाल नहीं सकते तो अंडर रूट का आंसर नेगेटिव भी कभी नहीं आ सकता, बशर्ते ये कि बाहर माइनस ना हो, यहाँ पे माइनस ना हो। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो फिर आ सकता है, बाहर अगर माइनस आ गया तो फिर हो सकता है उसका आंसर नेगेटिव आ जाए। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट पड़ा हो, उसके अंदर कोई चीज पड़ी हो, वो कुछ भी हो, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। हाँ अलबत्ता जीरो आ सकता है। जीरो कैसे आ सकता है? फॉर रेंज, हम फाइंड करने जा रहे हैं रेंज। अच्छा फॉर रेंज हम ये बात करते हैं, टेक 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 बेटा जी x इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 से पीछे तो हम जा ही नहीं ना सकते, डोमेन हमारी -2 है या -2 से बड़े नंबर है। तो हम क्या करते हैं, -2 ले लेते हैं जो हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो क्या होगा, g ऑफ x, x की जगह अभी क्या डालना है -2, g ऑफ -2 इज इक्वल टू x की जगह -2 रख दोगे, +2 रख दोगे, अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट 0 भी 0 ही होता है। क्या -2 से छोटा नंबर डाल सकते हैं? कभी नहीं डाल सकते। -2 से छोटा नंबर तुमको डालना ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी डोमेन फिक्स कर रहे हैं। अब हम एक और नंबर डाल लेते हैं, g ऑफ 1 पुट करते हैं, क्या आता है, -2 से बड़ा है ना, जी ऑफ 1 पुट करेंगे तो बेटा देखो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 का अंडर रूट भी पॉजिटिव नंबर ही होगा ना, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव तो नहीं हुआ। इस तरह सबसे छोटा जो जवाब आपके पास आएगा वो 0, नेगेटिव नंबर तो कभी आएगा नहीं, और 0 से बड़े तमाम नंबर आ सकते हैं। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ g ऑफ x बेटा आपके पास आ जाएगी 0 खुद भी आ जाएगा, और 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तमाम नंबर, तो 0 चूंकि आंसर में आएगा इसलिए 0 से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इन्फिनिटी से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, तो अगला फंक्शन भी इससे डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है बेटा? मोड फंक्शन है। आप पढ़ के आए हो कि मोड क्या होता है, मोड फंक्शन।
मोड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू का आंसर नेगेटिव में नहीं आने देता। माइनस की वैल्यू डालोगे तो भी आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो भी आंसर पॉजिटिव। तो मोड फंक्शन आपको पता है कि आंसर कभी भी नेगेटिव आने नहीं देता, और किसी फंक्शन का आने वाला जो आंसर होता है वो आपके पास उस फंक्शन की रेंज होती है। तो इसका मतलब यहां से एक बात तो क्लियर होगी, चूंकि मोड फंक्शन किसी भी फंक्शन का आंसर माइनस में आने नहीं देता, तो इसका मतलब इसका आंसर भी कभी माइनस में नहीं आएगा। एक बात तो क्लियर हो गई। अब चूंकि इसके अंदर बेटा देखें, इसके अंदर कौन सा फंक्शन पड़ा हुआ मोड के अंदर, मोड के अंदर देखें, मोड के अंदर जनाबे वाला पड़ा हुआ है पोलिनोमियल। और कौन सा पोलिनोमियल पड़ा हुआ है, यही वाला लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, मोड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल की डोमेन के बारे में आप गारंटी दे आए कि लीनियर पोलिनोमियल में आप कोई भी दुनिया का नंबर पुट कर सकते हैं जो कि रियल हो। मतलब डोमेन जो होगी किसी भी लीनियर पोलिनोमियल की, वो लाजमी तौर पे तमाम रियल नंबर्स होंगी। तो इसलिए इस फंक्शन में चूंकि ऐप भले मोड है, लेकिन इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो लीनियर फंक्शन है, तो फिर इस फंक्शन की भी डोमेन जो होगी आपके पास वो आ जाएगी डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, जनाब आपके पास आ जाएगी तमाम के तमाम रियल नंबर्स। मींस दैट के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तमाम रियल नंबर्स। अब फर्दर अगर चलते हैं, रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, आप ऐसा कर लो आर ऑफ जी ऑफ एक्स। आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसकी यही तो ब्यूटी है, आप इसमें नेगेटिव नंबर डालो, पॉजिटिव नंबर डालो, कुछ भी डालो, आंसर ये आपको कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। इसका मतलब आंसर कभी भी नेगेटिव, माइनस का आंसर कभी भी नहीं आ सकता। हाँ, जीरो आ सकता है, जीरो आ सकता है, क्योंकि देखो इसमें डाल तो हम कुछ भी सकते हैं, माइनस का हो प्लस का हो कुछ भी, क्योंकि तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन हो जाएगी ना। अब इसमें हम माइनस का प्लस का 5 भी तो डाल सकते हैं, तो 5 जब डालेंगे 5 में से 5 निकला तो जीरो। देखो ना, 5 में से 5 निकला तो क्या आ जाएगा, जीरो। और जीरो का जो मोड होगा वो भी क्या होगा, जीरो। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो आपके पास जीरो तो आ सकती है, और जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव का नंबर तो कभी आएगा नहीं, तो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तमाम नंबर्स इसकी रेंज आ जाएगी। यहां पे रुक के एक और बात समझ लीजिए, कोई भी फंक्शन हो जो कि मॉडुलस फंक्शन हो, उसकी रेंज कभी नेगेटिव नहीं आएगी। लिख ले, उसकी रेंज कभी नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा जीरो से बड़ा, जीरो और जीरो से बड़ा इंटरवल आएगी, जीरो या जीरो से बड़ा। सेम प्रकार के साथ जब भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन आएगा तो उसकी भी रेंज आपके पास जीरो और जीरो से बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि उसका आंसर भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ये ट्रिक्स हैं बेटा जो आप याद रख लें। पोलिनोमियल कोई भी होगा उसकी डोमेन तो पक्का पता है कि उसकी डोमेन हमेशा तमाम रियल नंबर्स होगी। रेंज के बारे में कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे होता ना एक्स स्केयर, तो स्केयर होता तो आपको पता स्केयर जो होता किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, तो वहां पे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर कभी आएगा नहीं। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर स्केयर होता, तो आर स्केयर एक्स का स्केयर होता, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे आप नेगेटिव नंबर डालते जो आप तो आपको पॉजिटिव में मिलते जाना था। तो इसलिए उसका रेंज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अलबत्ता लीनियर फंक्शन के लिए तुम लोग ये बात याद रखोगे कि इसकी डोमेन भी रियल और इसकी रेंज भी रियल। सेम प्रकार के साथ जब भी आपके पास मोड फंक्शन आ जाए, इसकी रेंज लाजमी तौर पे ये होगी, डोमेन भी लाजमी तौर पे यही होगी। और बेटा जब भी आपके पास कोई फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाए, उसकी रेंज जो है वो गारंटी है कि वो जीरो से ऑनवर्ड होगी। अब ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन बेटा बदल चुका है। ये फंक्शन है आपके पास रैशनल फंक्शन। कौन सा, रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन होता है जिसमें ऊपर भी कोई पोलिनोमियल हो और नीचे भी कोई पोलिनोमियल हो। हाँ, अब फिर आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे भी तो लीनियर पोलिनोमियल है, यहाँ पे भी लीनियर पोलिनोमियल, तो चुप करके इसकी जो डोमेन है वो हम तमाम रियल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, हमने ये बात की कि डोमेन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए दो चीजों का तुम लोगों ने ध्यान रखना है। जब भी आपके पास अंडर रूट आ जाए तो ध्यान रखना है माइनस ना आए। जब भी आपके पास बटा आ जाए, समथिंग ओवर समथिंग आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो ध्यान रखना है बटे में जीरो ना आए, और यहां पे जीरो आने की पॉसिबिलिटी है। तमाम रियल नंबर आपके पास पड़े हुए हैं, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो। जब आप बेटा डालोगे एक्स की जगह पे 3 डालोगे, तो ये देखो एक्स की जगह पे 3 रखोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 3 + 2 बटे में 3 - 3।
तो ये 3 में से 3 निकला तो क्या आ जाएगा, ऊपर 5 बटे में 0, और ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। आपको पता है कि बटे में अगर 0 आ जाए तो वो तो डिफाइंड ही नहीं है, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 3 नहीं डाल सकते, कम से कम 3 नहीं डाल सकते। 3 के अलावा दुनिया का हर नंबर डाल सकते हैं जो कि रियल हो, तो इसलिए यहां से एक क्लू हमें मिल गया। सोल्व करते हैं। तो डोमेन के लिए बात करें तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ पे होगी तमाम रियल नंबर, लेकिन एक नंबर नहीं होगा जो कि क्या है, 3 है, बस ये इसकी डोमेन हो जाएगी। अपना अपना लिखने का तरीका है, इसको ये भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक चले जाओ और 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तमाम नंबर जो है वो आपके पास डोमेन होगी, इसको यूनियन से जोड़ दोगे। देखो 3 इधर भी शामिल नहीं है, 3 इधर भी शामिल नहीं है, मतलब आप 3 से इधर इधर, जैसे मैं अगर रियल लाइन बनाऊं और यहाँ पे 0 लिखूं और यहाँ पे 0 लिख दूं, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और ये 2 आ जाएगा, ये 3 है। तो 3 खुद नहीं होगा, 3 से इधर वाले भी तमाम नंबर हमारे सवाल में डाल सकते हैं और 3 से इधर वाले भी तमाम नंबर इनपुट में आ सकते हैं, 3 खुद नहीं आ सकता। तो ये मैंने ये वही बात लिखी है, 3 से इस तरफ वाले भी, 3 से उस तरफ वाले भी, 3 खुद नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे कहीं कहीं पे ब्रैकेट ये लगा दूंगा तो इसका मतलब बदल जाएगा, इसका मतलब ये होगा 3 खुद भी आप डाल सकते हो, लेकिन 3 खुद तो नहीं डाल सकते हो, इसलिए ब्रैकेट यही लगाओगे। आई होप कि आपको इस फंक्शन के डोमेन के बारे में समझ आ गई होगी कि हमने ये ध्यान रखना है सिर्फ बटे में कभी भी 0 ना आए। तो 3 रखने से 0 आ रहा था, 3 को हमने अपनी रेंज से माइनस कर दिया, निकाल दिया। तुम हमारी बरादरी के नहीं हो, तुम निकल जाओ, दफा हो जाओ, और इसको हमने इस तरीके से दफा कर दिया। अब फर्दर हमारे पास है रेंज। इसकी रेंज निकालने के लिए हमें थोड़ा सा खपना पड़ेगा। आपको पता है जब भी आप थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूं, आप कहते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स की तमाम वैल्यूज बेटा आजाद है, ये आपकी डोमेन है, और y की तमाम वैल्यूज आपके पास रेंज होती है। याद करें जब आपने सेट फंक्शन पढ़ा था तो तुम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, और एक्स से वाई की तरफ फंक्शन जा रहा है, तो ये वाला सेट जो होता है ये आपके पास डोमेन होता है और ये को डोमेन या रेंज होता है। तो वाई की वैल्यूज आपके पास रेंज होती है। तो हम किसी तरीके के साथ इस फंक्शन से वाई की वैल्यू देखना चाहते हैं कि वाई की वैल्यू क्या आएगी। आइए उसके लिए क्या करते हैं। आयलर ने हमें बताया था कि जो y होता है ना, ये f ऑफ x या फिर g ऑफ x के बराबर होता है, f ऑफ x के बराबर होता है, ये हमें आयलर ने बताया था। और आयलर ने ये बताया था तो यहाँ पे f नहीं है, यहाँ पे सारे का सारा g है। नोटेशन है, बस लिखने का अंदाज है, तरीका है। तुम लोग f भी लिख सकते हो, g भी लिख सकते हो, चूंकि उसने क्वेश्चन में g लिखा होगा तो इसलिए मैंने g लिख दिया। तो मतलब कि ऑयलर ने जो हमें बात बताई थी उसको यूज करते हुए हम g ऑफ x की जगह y लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। ये जो बातें हैं ना, ये कि ये कैसे लिख सकते हैं, ये सारी बातें मैं फंक्शंस वाले चैप्टर में जहाँ पे हमने फंक्शन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, ऊपर वीडियो मौजूद है, उसमें हम डिटेल के साथ ये बातें पढ़ के आए कि ये किसने बताया, कैसे बताया, ये कैसे होता है। अब हम क्या करेंगे, किसी तरीके से यहां से y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे इन टर्म ऑफ, सॉरी, यहां से x की वैल्यू सेपरेट करेंगे, यहां से हम x की वैल्यू सेपरेट करेंगे इन टर्म ऑफ x, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं y की कौन सी वैल्यूज हम रख सकते हैं। देखिए कैसे मैं मालूम करता हूं, मैं इसको बेटा लाके इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहां से क्या होगा, 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, मैं बेटा वैल्यू निकालना चाहता हूं x की। तो मैं ये करूंगा, इस x को ले आऊंगा इधर, इस वाले x को ले आऊंगा इधर, या इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 2, ये वाला इधर आया ना, ये तो ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहां से x पहले मौजूद है, ये वाला माइनस का एक्स वाई जब उधर जाएगा तो ये प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि मैं x को खालस करना चाहता हूं ना, x को एक साइड पे ले आना चाहता हूं। तो अब क्या होगा, अब जरा ध्यान देना, इधर पड़ा हुआ है 3y माइनस 2 इज इक्वल टू, एक्स कॉमन निकलेगा तो अंदर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई। एक्स को खालस करना है तो y को नीचे ले आओ, 3y
-2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। लो जी एक्स खालस हो गया। अब यहां से हमने असल में इसको ऐसा काम इसलिए किया, एक्स को खालस इसलिए किया क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास y की कौन सी वैल्यू है जो हमारे पास आंसर नहीं आएगी। बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो आंसर आ सकती हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज हमारे पास आंसर में नहीं आएंगी क्योंकि बटा है ना, समथिंग बटे में है। तो बटे में हम अगर कोई चीज नहीं डाल सकते, 3 को नहीं डाल सकते ना, तो 3 को अगर डाल नहीं सकते तो इसका मतलब है रेंज में भी तो 3 के कोरेस्पॉन्डिंग आने वाला आंसर भी तो रेंज में नहीं आएगा। देखो एक चीज तुम डाल ही नहीं रहे हो, उसको डालने से अगर कोई आंसर आता तो फिर वो आंसर भी तो नहीं आएगा ना। अगर तुम इधर से कुछ चीज निकाल रहे हो तो हो सकता है उधर से भी कोई चीज उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो आंसर आ रहा था वो भी ना आए। तो इधर से कुछ निकालोगे तो फिर रेंज से भी कुछ निकलेगा, डोमेन से अगर कुछ निकालोगे तो रेंज से भी कुछ निकलेगा। तो यहाँ पे बेटा आपको देखो कि आप वाई नहीं डाल सकते हो, ठीक है, आपने एक्स को खालस करना है। जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तुम लोग क्या करोगे, उस फंक्शन की जगह वाई लिखोगे, वाई लिखने के बाद आप वहां से एक्स को खालस कर लोगे किसी तरीके के साथ। इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाली टर्म में जो है जिनमें वाई है, वाई होगा वो एक तरफ कर लेनी है, एक्स होगा जिनमें वो एक तरफ कर, और वाई कॉमन निकाल लेना है, सॉरी एक्स कॉमन निकाल लेना है, और जो बाकी की चीज होगी वो वाई वाले वाई के साथ जोड़ देनी है, यानी कि वाई ये सारा एक्सप्रेशन वाई में आ जाना चाहिए। यहां से तुम लोगों को पता चला कि बाकी तमाम रियल डाल सकते हैं लेकिन वाई कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 डालोगे तो बटे में फिर से 0 आ जाएगा। लिहाजा इस फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर हो गए, तमाम रियल नंबर तो आ सकते हैं लेकिन -1 नहीं आ सकता। तो देखो मैंने क्या लिखा, तमाम रियल नंबर लिख दिए, उनमें से -1 को निकाल दिया। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, वो ये है कि -∞ से लेके -1, अब इसको ओपन रखोगे क्योंकि -1 इसके आंसर में नहीं आ सकता, यूनियन बेटा -1 से लेके +∞ तमाम रियल नंबर, ये भी इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की जानब जो कि है पीस वाइज फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, जब हमने फंक्शन की टाइप्स पढ़ी तो वहां पे ये मौजूद था लेकिन हमने इसको नहीं पढ़ा, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन कौन सा होता है, जिसकी डोमेन पीसेस में हो। देखो ये अलग से बात कहानी बता रहा है, ये अलग से कहानी बता रहा है। इस फंक्शन की डोमेन को तो निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, रेंज के लिए थोड़ा खपना पड़ता है। डोमेन देखो कैसे निकालते हैं, डोमेन खुद ही उसने दी हुई है। यहां पे लाइन लगाता हूं, जरा गौर करना, और यहाँ पे है -2, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, ये -1 है, ये -2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है और इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। तो ये कह रहा, जरा गौर करें, x एक बारी -2 या -2 से छोटा है ना। देखो माइनस, जिस तरफ आपको पता है ये नुक्कर होती है वो चीज छोटी होती है, और जिस तरफ मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है। ठीक है, तो यहां पे देखें x जो है वो -2 से छोटा है, x -2 से छोटा है। तो देखो -2 से x छोटा का मतलब है इधर है, बराबर भी है, तो ये यहां तक आ जाएगा, बराबर या छोटा है इधर तक। अब यहां पे कह रहा है कि x जो है वो -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा का मतलब है ये, इसका मतलब ये सारी लाइन ही कवर हो जाएगी ना। एक बार वो कह रहा है x -2 है और -2 से तमाम छोटे नंबर है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि x -2 से बड़ा है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इस बात ने बता दी कि -2 से लेके उस तरफ सारे नंबर है, और इसने कह दिया कि -2 से इस तरफ वाले सारे नंबर है। तो इन दोनों बातों को जब मैं जोड़ूंगा तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स वो बराबर आ जाएगी तमाम रियल नंबर्स -∞ से लेके +∞ तमाम नंबर्स। अब इसी तरह इसकी रेंज निकालना थोड़ा सा टेक्निकल काम है। कैसे निकालेंगे इसकी रेंज, हम इसको यूज करके निकालेंगे इस चीज को। कैसे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जो x है ना वो लेस और इक्वल टू है -2, हम इस वाली साइड को इस जैसा बनाएंगे। ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज गिवन है इसको इस जैसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो इधर x लेस देन इक्वल टू -2 है ना, और इधर x के साथ 6 है, तो मैं दोनों तरफ 6 को जरब कर दूंगा, इधर आ जाएगा 6x लेस और इक्वल टू -6 2 की 12, 6 को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इस जैसी थोड़ी सी शक्ल बन गई है। उसके बाद क्या है, इसमें 7 जमा हो रहा है, तो मैंने दोनों तरफ 7 को जमा कर दूंगा, 6x
जमा 7 लेस और इक्वल टू -12 जमा 7। तो देखो 6x जमा 7 लेस देन क्या होगा, -12 जमा 7 कितना होता है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 5, जो x है, x यहाँ पे मौजूद है, x आपका x वाला जो एक्सप्रेशन है, वो वाला एक्सप्रेशन जो x को कंटेन करता है, जो x के ऊपर मुश्तमिल है, वो -5 या फिर -5 से छोटा है। क्या है, -5 है या फिर -5 से छोटा है। तो देखो इसका मतलब फिर ये होगा ना, -∞ से लेके -5। अब चूंकि यहाँ पे बराबर भी है, तो जब बराबर होता है तो आपको पता है हम ब्रैकेट क्लोज लगाते हैं, बड़ी लगाते हैं। अब एक पीस आ गया हमारे पास, दूसरे पीस के लिए बेटा हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन को यूज करेंगे जो कि ये दी हुई है। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन कहती है कि आपके पास जो x है वो -2 से बड़ा हो सकता है। तो देखें x हमारे पास बड़ा हो सकता है -2 से, तो अब हम इस कंडीशन को इस जैसा बनाएंगे। इस कंडीशन में 3 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, सॉरी x के साथ -3 लगा हुआ है। तो देखो मैं इधर भी -3 से ज़रब कर देता हूं, इधर भी -3 से, जब इधर करूंगा -2 ज़रब -3, तो ये आपके पास आ जाएगा -3x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 की 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अलामत नहीं लगाई, इसलिए नहीं लगाई बेटा, देखो -1 जो है ये बड़ा नंबर है, -2 कर लेते हैं, -1 जो है ये बड़ा नंबर है -2 से, पता है ना आपको। देखो इधर देखें, -2 इधर पड़ा हुआ है, -1 इधर पड़ा हुआ है, तो देखो इस तरफ नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना, 0 है, 1 है, 2 है, इस तरफ नंबर बढ़ते हैं इस जानिब। तो देखो पहले कौन सा है, -2 है, फिर आया -1, तो -2 से -1 बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखें इस तरफ मुंह खुला है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। तो चलो आप ऐसे कर ले, -2 जो है ये छोटा होगा -1 से। अब आप दोनों तरफ माइनस से ज़रब कर दो, तो जब इधर माइनस से ज़रब करोगे और इधर माइनस से ज़रब करोगे, तो ये वाला माइनस इस माइनस से जुड़ के प्लस हो जाएगा 2, और ये वाला माइनस इस माइनस से जुड़ के हो जाएगा 1। अब तो ये अलामत उलट हो जाएगी, यानी कि जो पहले नंबर छोटा था वो अब बड़ा हो गया। इसलिए जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना इनइक्वालिटी का जो फेस है वो चेंज हो जाता है। यहां पे देखें जो अलामत इस तरफ है, एक्स की तरफ खुली हुई है, अब वो दूसरी तरफ खुलेगी, इसलिए मैंने अलामत नहीं लगाई थी। तो उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे 4 जमा भी हो रहा है, तो देखो 4 -3 इधर भी कर दो, एक्स लेस देन 4 जमा 6, देखो इधर 3 माइनस जो वो 3 के साथ है, शुरू में 4 है तो हमने इधर भी 4 लगा दिया, इधर 6 के साथ जमा पड़ा हुआ है तो उसके साथ भी 4 लगा दिया। तो ये आ जाएगा 4 - 3x लेस देन 4 + 6 10। तो यहां से कह रहा है कि जो x है वो जनाब छोटा है 10 से, तो देखो -∞ से लेके 10 तक इसका इंटरवल आ जाएगा, और 10 यहाँ पे क्लोज नहीं होगा बल्कि ओपन होगा। तो इन दोनों बातों को अब आप जोड़ो, तो देखो -∞ से लेके -5 है, लेकिन 5 है शामिल यूनियन, यहां पे आपके पास आ गया -∞ से लेके 10 तक। तो जरा यहां से देखें, यहां पे आपको समझाता हूं। एक बात कह रही है -∞ से लेके, इनको मैं कर देता हूं 1 है, इसको कर दो, इसको कर दो आप माइनस का 1 0, ठीक है, और फिर कर दो 5 10 15, इस तरह कर लो। अब देखें कह रहा है 0 से लेके -5 तक शामिल है, 0 से लेके -5 तक, तो इधर हम कर देते हैं -1 -2 -3 माइनस का 4 और माइनस का 5। तो देखें कहते हैं -∞ से लेके -5 तक आपने चलना है, और -5 भी शामिल है, ठीक है, -∞ से लेके -5 से लेके -∞ तक तुम लोगों ने चलना है, और फिर कहता है कि -∞ से लेके 10 तक भी चलना है। तो देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा -∞ से लेके 10 वाले हिस्से के अंदर ही नहीं आ जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा उसी के अंदर आ जाएगा। तो अगर इसका आंसर मैं ये लिख दूंगा -∞ से लेके 10 तक, और 10 भी खुला है यहाँ से, ये यानी कि ब्रैकेट स्क्वायर वाली नहीं आएगी, बंद नहीं आएगी, ये वाली ब्रैकेट आएगी, तो ये बेटा इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ g ऑफ x आ जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला हम ये एक्सरसाइज इस वीडियो में पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा इसके जो बाकी के क्वेश्चन है ना
उनमें काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो कॉन्सेप्ट है, तो हम वो इसी जो है वो वीडियो में नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी इसको वाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना तैयब ताहिर।